नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर लंबे समय तक चले छात्र आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद देश में एक नई लहर दौड़ गई। कॉकरोच जनता पार्टी विपक्षी नेता गदगद हो गए तो एनडीए नेता इस फैसले को देश हित में लिया व्यक्तिगत फैसला बताते दिखे। उनके इस्तीफे के बाद लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान के घर शनिवार को भी नेताओं का आना जाना लगा रहा। अब एनडीए नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, छात्रों के हितों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता लिए हुए सरकार आगे बढ़ रही है। बातचीत संवाद तो बहुत आवश्यक है। हम वही संवाद संसद में भी चाहते हैं जो शुरू नहीं हो पा रहा है। वो कौन लोग हैं जो तख्ती पे तो दिखाते हैं कि ये समस्या है, लेकिन सदन में बहस की जगह भाग जाते हैं। तो कुछ लोग भ्रमित ही करना चाहते हैं। अब इस देश का युवा भ्रमित नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट इसको अपने हाथ में ले लिए हैं और देश का युवा जेनजी उसके लिए खुशियों के सारे द्वार खोलने की तैयारी है। नहीं, कोई तो बोलता है राहुल गांधी का जीत है, किसका जीत है वो अपना हिसाब किताब करे। सरकार ने भरपूर प्रयास किया आंदोलनकारियों के साथ बातचीत करके समाधान करने के लिए, लेकिन उनका मनसूबा दूसरा था। लेकिन अब व्यवस्था निर्माण हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को लगा कि धर्मेंद्र जी को पता करना चाहिए, उन्होंने बोला होगा, किया है। सरकार हर प्रकार सब लोगों को साथ लेकर विकास की तरफ जाना चाहते हैं और हर चीज को बातचीत के माध्यम से समाधान करना चाहती है। उसी दिशा में काम हो रही है। पुलिस, दिल्ली पुलिस ने निकाला है। ये सोशल मीडिया का कनेक्शन जो है पाकिस्तान से था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये देश को कमजोर करने के लिए, देश को खंडित करने के लिए, अमन और चैन को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का और धर्मेंद्र प्रधान जी का कि छात्राओं को, भावनाओं को आदर करते हुए उन्हें इस्तीफा किया। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो दृश्य था, प्रधानमंत्री जी को जिस ढंग से गालियां दी जा रही थी, ये किनका साजिश था, कहां से फंडिंग हो रहा था, सारे राज अब खुलने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने जो काम किया, क्योंकि न्यू शिक्षा नीति और ऐसे कई कदम उठाए जो भारत आने वाली पीढ़ी याद करेगा। जबकि विपक्ष के नेता इसे युवा और लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं और फैसले को देर से लिया गया निर्णय भी करार दे रहे हैं, सुनिए। Gen Z, I'm proud of all of you. You are indeed the strength of our democracy. I got a little bit emotional when I heard this news because many times in these last 10 or 12 years I've thought to myself, when are our young people going to wake up? Look what is being done to our country. RSS is filling the entire educational system. Every post, every vice chancellor, the ideology of our forefathers is being broken down. Force is being used against young people, against anybody who raises their voice in protest. So today I'm a very happy person because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence them. बहुत देर की, लेकिन देर से ये तो अच्छा हुआ कि जो नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती थी, जो ये कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको नई पीढ़ी के लोगों ने हरा दिया। देखिए, इस्तीफा तो दिया है उन्होंने, लेकिन लेट से इस्तीफा दिया। अगर पहले इस्तीफा दे दिया होता तो जिस तरीके से माहौल बना था उस तरीके से माहौल नहीं बनता। तो इन्होंने लेट दिया लेकिन इस्तीफा दिया। सरकार को तो छात्रों के मुद्दे पे खुद आकर के मिलना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत देर कर दी, बहुत विलंब कर दिया और उनका दोष मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि इस निर्णय पूरा का पूरा इस मंत्रिमंडल का जो चरित्र है वो एक आत्ममुग्ध व्यक्ति के मंत्रिमंडल का चरित्र की तरह है। मोदी जी 2 दिनों तक, अभी भी पिछले 2 दिनों में डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, कर पा रहे थे कि अहंकार
सबसे बड़ी, जिसको कहते हैं सबसे बड़ा अवरोधक है उनका छात्रों और युवाओं की पीड़ा तक पहुंचने में। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में साफ किया गया था कि सरकार ने छात्रों की सभी मांगे मान ली हैं और छात्रों से प्रदर्शन खत्म करने की बात कही थी। इस्तीफे के बाद केंद्रीय सरकार ने प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा है। हालांकि इस फैसले के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी सामने आए थे और पीएम मोदी से छात्रों पर किए लाठीचार्ज के लिए माफी मांगने की भी मांग की थी। अब खबर है कि सोमवार को इस पूरे प्रकरण पर हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस पीएम मोदी की माफी पर अड़ी है।